ये चीज़ समझ नहीं आती मुझे कि अगर यहाँ पर कोई मंदिर बनता है तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, अगर डेवलपमेंट होती है तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है, अगर कश्मीर की बात मतलब उठती है तो तब भी मुसलमानों पे ज़ुल्म होता है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि हो किन मुसलमानों पे ज़ुल्म रहा है? क्योंकि हम भी तो मुसलमान हैं, हम पे तो कोई ज़ुल्म नहीं हो रहा है। मंदिर वहाँ बन रहा है, पाकिस्तान में अलग लोगों की जल रही है, पाकिस्तान में अलग सरकार की जल रही है, पाकिस्तान में अलग पॉलिटिक्स खेली जा रही है। बीजेपी फील्ड में उतरी ही इसी चीज़ के लिए है कि वो काम करेगी और उनके मैनिफेस्टो में ही था कि राम मंदिर को बनाना और राम मंदिर की इनॉग्रेशन करना। तो ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में ही था। तो अगर पहले भाजपा पे सवाल उठाए जाते थे कि भाजपा बना नहीं रही है। अब जब बन गया, अब जब इनॉग्रेशन हो गई, अब भाजपा पे ये सवाल उठाया जा रहा है कि इस पे लगभग इतना करोड़ जो है वेस्ट हुआ है। इट्स ऑल अबाउट पॉलिटिक्स। इसमें लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कश्मीरियों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें होनी भी नहीं चाहिए प्रॉब्लम। इवन मैंने आपको कहा था कि कश्मीर के करना तीथवाल इलाके में एक रिसेंटली मंदिर बना, तो उसमें कौन थे? उसमें तो हम लोग ही थे वहां पर जिन्होंने उसकी इनॉग्रेशन की। तब भी तो मुस्लिम भाई खड़े थे वहां पर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो राम मंदिर की जो हिस्ट्री है ना, वो 15 सेंचुरी से है। लाइक वो अभी की नहीं है, हम बोलेंगे आज से या 100 साल 2 साल नहीं, इट्स अबाउट 15 सेंचुरी। और राम मंदिर को जब बनाया जा रहा है या अभी उसको बनाया गया, आप मुझे देखो कि जितने भी बड़े फिल्म स्टार्स हैं वो सब जो है इसकी इनॉग्रेशन पे पहुंचे। लगभग सारी कंपनीज के सीईओज जो है, ऑलमोस्ट 67 या 87 कंपनीज के सीईओज जो है वो इस इनॉग्रेशन पे पहुंचे। और साथ ही यूपी के जो सीएम है उन्होंने ये बात भी साफ साफ कही कि अयोध्या का जो वो एयरपोर्ट है उसको अब इंटरनेशनली एयरपोर्ट बना दिया गया। और 22 जैन को, यानी कि जिस दिन इनॉग्रेशन थी, उस दिन लगभग 100 से ज्यादा चॉपर्स, हेलीकॉप्टर्स जो है, प्राइवेट जेट्स जो प्राइवेट हैं जेट। वो लैंड किए गए। और शोएब जो कि इतना अच्छा काम कर रहा है भाई, उसको काम करने दो। रिसेंटली देख रही थी, मैं स्क्रॉल कर रही थी कि किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं। मतलब आप एक तो यहाँ पर ओपनली बात कर रहे हो और आप फैक्ट्स पे बात कर रहे हो, रियलिटी पे बात कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको टारगेट किया जा रहा है। रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी भाइयों से यही रहेगी कि प्लीज ये बात मत बोलो कि कश्मीर में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, कश्मीर में कुछ सेफ नहीं है, कश्मीर में ये सब है, कश्मीर में औरतों के साथ गलत हो रहा है। किसी के साथ कोई गलत नहीं हो रहा। हम लोग घर से निकल रहे हैं, हम लोग जी रहे हैं, हम लोग खा रहे हैं, हम लोग पी रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और आपके सामने आके यहाँ पर आपसे बात भी कर रहे हैं। जो लोग होंगे, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि आप भी कमेंट सेक्शन में बता ही दें कि हमें इंडिया में हिंदू मुस्लिम सिख नहीं है, हम हिंदुस्तान में भाई भाई थे, हैं और हमेशा इंशाल्लाह रहेंगे। इंडिया के अंदर एक रिलीजियस टूरिज्म जो है वो स्टार्ट होने वाली है। अब कहा जा रहा है कि ये बड़ी रकम इस्तेमाल हुई है कि $200 मिलियन से ज़्यादा राम मंदिर के ऊपर खर्चा हुआ है। और कहा जा रहा है कि 1 लाख विजिटर्स हर रोज, 1,100,000 पीपल विल कम देयर डेली। ये ऑफिशियल एस्टिमेट्स बता रहे हैं वो। तो ये तो मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट है। सो जिस तरह सऊदी अरब के अंदर अरबों डॉलर जो हैं वो सऊदीज कमा रहे थे, सो इंडिया इज गोइंग टू गेट दैट अट्रैक्शन विद इन ऑल दोज प्लेसेस जहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा है। फॉर इंस्टेंस श्रीलंका है, मॉरिशस है, नेपाल है, जहाँ जहाँ पे ये है। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो प्रोजेक्ट किया है, सो इट इज गोइंग टू गिव इंडिया रिलीजियो पॉलिटिकल एंड फाइनेंशियल हब बनाएगा इंडिया को। इसको जो कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो कि एक पार्लियामेंट एक सीएम थे इंडिया के, मुझे किसी स्टेट के, मुझे उनका नाम भूल जाता है, बार बार स्टेट का भी भूल जाता है और उनका भी भूल जाता है। उन्होंने कहा था कि हमें, अमित शाह साहब ने कहा कि ये श्रीलंका, ये नेपाल, ये सारे जो हैं ये हमारे साथ अटैच हो जाएंगे। तो वो बेसिकली वो यही बात कर रहे थे, ठीक है जी, कि आज जो नरेंद्र मोदी ने अयोध्या के अंदर राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन हुई है, और ये सारा यूपी अगर आप देखें, सारे ऑप्टिक्स अगर आप फॉर एग्जांपल देखने की कोशिश करें, ये ऑप्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स हैं। ये ऑप्टिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि इंडिया की जो है सुप्रीम कोर्ट ने, आपको पता है, इसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दी हुई है। हिंदू ट्रस्ट ने इसको बिल्ड किया है, इस सारे को। और पैसा यहाँ पे जो है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में यहाँ पे फ्लो हुआ। अगले दिन मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि जो ट्रस्ट बना कैसे, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो ईंट लगाई, ₹1 डोनेशन दिया, उसके बाद एक सारा साइकिल चला। और ये बाबरी मस्जिद जो है उसको जो इन्होंने डिमोलिश करके ये बनाया, और उन्होंने कहा भाई ये हमारा है, हम हैं यहाँ पे, और ये अब के बाद जो है ये एक $multi-million प्रोजेक्ट है और यहाँ से अब पैसा आएगा। ये एक पॉलिटिकल रेलिवेंस
रेलिवेंस देगा। सो ये वैटिकन है, दिस इज अ वैटिकन ऑफ हिंदूज। उन्होंने समझा कि भाई आप सारे के सारे लोगों को रिलीजियस टूरिज्म के लिए अब इंडिया लेके आए। इंडिया के अंदर लोग आते थे हेल्थ टूरिज्म के लिए, ठीक है। अब इंडिया के अंदर वो सारे के सारे जो हिंदूज ऑल इन इस रीजन में हैं, वो नेपाल में हों, वो भूटान में अगर कहीं पे हैं, या बाकी जगहों पे हैं, या श्रीलंका में जैसे मैं देख रहा था सेलिब्रेशंस हो रही हैं, या मॉरिशस में हो रही हैं, या और बहुत सारे जगहों में हो रही हैं, तो वो सारे लोग यहाँ पे आया करेंगे अयोध्या में, यूपी में, और वो आके यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे। एंड देन ऑल दोज हिंदूज हु आर इन अमेरिका, इन कैनेडा, इन यूरोप, वो सारे के सारे अब यूपी आया करेंगे। अब यूपी में चार्टर्ड जहाज चलेंगे, फ्लाइट्स आएंगी, एंड देन दैट विल गिव इंडिया अ रेलेवेंस, ठीक है। ये अभी तो चलो ये स्टेट लेवल पे हो रहा है, मैं देख रहा था जनाब हेलीकॉप्टर पत्तियां जो है वो गिरा रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में इट्स गोइंग टू बी डिफरेंट पोजीशन। अब ये जो टूरिस्ट विजिट करेंगे वो अब आप उसको अंदाजा लगा रहे हैं कि वो एक बड़े पैसे कमाएंगे, ठीक है जी। और ये सुनने में आया कि यूपी की जो गवर्नमेंट ने एक बड़ा मास्टर प्लान बनाया है, ठीक है जी। वो कहते हैं कि 2031 तक हम 85,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करेंगे टू डेवलप द सिटी, ताकि इसमें हम और तरीके से कर सकें। ठीक है, ये आप देखिएगा, ये एक बड़ी डाइवर्जन है इंडिया के अंदर। इसको आप देखेंगे कि आइंदा आने वाले दिनों में इफ़ दिस राइट विंग गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी स्टेज अगले 5 और साल, ठीक है। देखिए अभी लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि नरेंद्र मोदी का प्लान क्या है। टाइम्स ये सारी की सारी टूरिज्म आएगी, यहाँ पे पैसा आएगा, एंड देन ये सर्कुलेशन होगी, और सारे हिंदुओं को कहा भाई यहाँ आ जाओ, हमने आपको एक जगह बना के दे दी है, आपने जिसने भी आना है यहाँ पे आओ, ये सबसे बड़ी। और क्योंकि उन्होंने इसकी हिस्टोरिकल कॉनोटेशन निकाली है ना, 500-600 साल पुरानी, कि यहाँ पे थे, राम थे, ऊपर बाबरी मस्जिद बनी, वो हमने डिमोलिश कर दी, हम वापस आ गए हैं, अब आप भी यहाँ पे आओ करो। सो वो सारी की सारी स्टोरी उन्होंने सुना के, सो इट ऑल्सो ये जिसे कह लेना कि ये एक उन्होंने अपनी कहानी सारी एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हमने बाबरी मस्जिद गिरा के उसके ऊपर मंदिर बना के सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगा दी है, अब ये 15वीं सदी की हमने वो बुनियाद थी, उसको हम सारे को रिप्लेस कर रहे हैं। सो आ जाएं आप और आके अपने हिस्ट्री, कल्चर को और मजहब को ओन करें। दैट इज व्हाट दे आर टेलिंग टुडे टू ऑल द हिंदूज ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू। कि राम हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का अंग है, भारत राम के बिना नहीं हो सकता, राम भारत के बिना नहीं हो सकता। कह रहा धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म डिस्ट्रॉयज दोज हु डिस्ट्रॉय इट। जो धर्म को खत्म करने की कोशिश करता है वो खत्म कर दिए जाते हैं। मुगल खत्म हो गए, प्रभु श्री राम नहीं खत्म हुए। प्रभु श्री राम की मंदिर तोड़ के तुमने ये सोचा कि भारत के चेतना से प्रभु श्री राम को हटा करके किसी और को बसा दोगे, गलतफहमी थी तुम्हारी। आज मुगल कौन है, कहां है, कोई नहीं जानता। उनके वंशज हमारे यहाँ दिल्ली के सड़कों पे कोई रिक्शा बेचता है, रिक्शा चलाता है, कोई फल की रेड़ी लगाता है, लेकिन प्रभु श्री राम आज भी भारतवासियों के दिल में राज करते हैं। हिंदू को पॉलिटिक्स नहीं आती, हिंदू को इकोनॉमिक्स नहीं आती, हिंदू को कल्चर नहीं आता, ये सब चीजें कह के हमें इतना तोड़ दिया कि यदि हम अपने मंदिर की बात करेंगे तो फिर जो है हमारे ऊपर सारे के सारे मुस्लिम मुल्क जो है वो आक्रमण कर देंगे, हमारे ऊपर यूरोपियन आक्रमण कर देगा। हमें इतना मानसिक रूप से अपंग बना दिया था कि हमें अपनी चीजों को बोलने में शर्म आने थी। हमारी ग्रीटिंग बेसिकली राम राम है। हमारे बचपन के हमारे दादा परदादाओं ने एक दूसरे को राम राम कहा है। जब हमारे यहाँ मृत्यु होती है तो हम राम नाम सत्य की बातें करते हैं। जब हमारे यहाँ किसी के साथ कुछ अच्छा होता है तो हमारे मुंह से राम जी की बात निकलती है, और बुरा होता है तब भी हम कहते हैं हाय राम, हे राम। राम इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडियन लाइफस्टाइल। है कि नहीं, हम भगवान राम की छाती पे बैठ के मस्जिद बनाएंगे तो फिर सोचना पड़ेगा कि आपकी मानसिकता क्या है, क्योंकि तब आपको मस्जिद से प्यार नहीं है, आपको मस्जिद की जगह से प्यार है। प्रभु श्री राम हमारी इकोनॉमिक्स है। तो प्रभु श्री राम के मंदिर का मतलब है भारत की चेतना का निर्माण, और भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो राम राज्य की परिकल्पना करता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो एम्ब्लेम है उसमें लिखा है यतो धर्मस्ततो जया, जिसका मतलब होता है देयर इज नो विक्ट्री विदाउट जस्टिस। मगर उसके पहले क्या लिखा हुआ है? उसके पहले लिखा है यतः कृष्ण स्ततो धर्मो यतो धर्म स्ततो जया, यानी जहां कृष्ण धर्म है वहीं उस धर्म की जीत होती है। आज हमने न्यूक्लियर बम इसीलिए बनाया क्योंकि हमें पता है कि हमें शांति मिल गई है, मगर लोगों को शांति नहीं होगी जब तक हम इस शांति को रक्षा करने के लिए तैयार नहीं होंगे। भारत सेक्युलर तब तक है जब तक प्रभु श्री राम है। भारत के लोगों ने जब प्रभु श्री राम को छोड़ा, किसी और को अपना आराध्य बनाया, उन्होंने किसी रिलीजन के लिए कोई जगह नहीं दी।
उन्होंने बाकी सारे रिलीजन को मिटा दिया, लेकिन भारत में सभी रिलीजन को जगह मिली। भारत में गुरुद्वारे भी उतनी ही शान से खड़े हैं, भारत में चर्चेस भी उतनी ही शान से खड़े हैं।